का उपदेश करने वाले तो है ही दुर्लभ, लेकिन परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करने वाला भी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। क्योंकि संसार का आकर्षण इतना ज़्यादा है कि किसी की इच्छा नहीं होती है परमात्मा प्राप्ति, क्योंकि इतनी भ्रांतियों में ये जीव है कि अपना खुद का हित नहीं जानता, मेरा हित किस में। बस जो दिखाई दे रहा है उसी को सत्य मानता है, लेकिन जिसकी सत्ता से जो दिखाई देता है उसको नहीं जानता, और अपना हित नहीं जानता कि मैं पहले क्या था, बाद में क्या रहूँगा, और मेरे को मेरा मनुष्य जीवन लेने के पीछे आखिर क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य है, कुछ नहीं पता उसे। तो इसलिए उसकी इच्छा ही नहीं बनती है, और बिना इच्छा के कोई कैसे प्राप्त करेगा कोई चीज़। जब पहले तो इच्छा होती है ना, इच्छा होती है तो हम संतों के पास जाते हैं, श्रद्धा करते हैं, सुनते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, फिर वैसी व्यवस्था बनाते हैं। अब जब अंदर से इच्छा ही नहीं तो फिर क्या कोई लगेगा। इच्छा होना तो ज़रूरी है, और इच्छा भी बनती है, देखो विचार से इच्छा बनती है, और ये भी पूर्व जन्म की जब साधना होती है, कुछ पुण्य होते हैं, तब भी इच्छा आती है। नहीं तो बहुत से लोग तो इतने कथाएं सुनते हैं, इतना ये सुनते हैं, फिर भी मन उनका कहाँ पे रहता है, संसार में ही रमा रहता है। तो परमात्मा के लिए शुद्ध इच्छा होना, एकदम सब ओर से हट के बोले नहीं, अपने को तो केवल परमात्मा ही पाना है बोले, क्योंकि बोले परमात्मा ही अपना है, अपने ही स्वरूप है परमात्मा, और कुछ पाने योग्य है ही नहीं। बोले जो भी पाया जाएगा एक मन का भ्रम है, पा लिया, वास्तव में वो पाया नहीं आता है, सब छूटने वाला, छूटने वाली वस्तुओं को पाया तो क्या पाया। लेकिन फिर भी मनुष्य की बुद्धि इतनी नीच स्तर की हो गई है, उन्हीं को पाने में सत्य बुद्धि रखता है, बोले यही, और बोले ये बनी रहेगी। जबकि अरे वस्तु तो छोड़ो, अपना शरीर तक तो अपना है नहीं, वो तक तो छोड़ना पड़ता है, और छोड़ के देखो। लेकिन मनुष्य न केवल इस लोक की परवाह करता है, इस लोक की व्यवस्था की, इस लोक की सब कुछ, इस लोक के बारे में ही सोचता है, क्योंकि उसकी अल्प बुद्धि है। अगर वो ये सोचा देखो कि देखो ये इस लोक से पहले भी मैं था और इस लोक के बाद भी मैं रहूँगा, तो इस लोक से पहले मेरा आखिर कैसे भरण पोषण हो रहा था, कहाँ था, कौन था, किस हालत में था, कहाँ कहाँ भटका, कोई बोले पता नहीं है। और इस लोक को छोड़ने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, किसके भरोसे जाऊँगा, कैसे होगा, कैसे क्या होगा, अब वो सोचता ही नहीं है। मनुष्य की अल्प बुद्धि कहाँ तक सीमित है, केवल इस लोक तक सीमित है।